नमस्कार। मैं आज आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं मेरे सामने जो हो सकता है उनसे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला हो, तो सुनिए। सबसे पहले तो मैं आज का दिन अक्षय तृतीया है, ये हम सब लोग जानते हैं। आज ईद भी है, ये भी जानते हैं। और आज हमारे भगवान परशुराम जी की जयंती भी है, मैंने जन्म हुआ था, ये भी हम जानते हैं। लेकिन बहुत सारे और भी चीज़ हुए थे। तो आज जो अक्षय तृतीया का दिन है, ये दुनिया का सबसे शुभ दिन है। ये माने कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। आज का शुभ दिन है। जैसे कि गंगा, जो हमारी माँ कहते हैं इसको हम, वो पृथ्वी पर आज ही आगमन हुआ था। और उस समय महाभारत जो हुआ था, महाभारत में लगभग पूरे हिंदुस्तान और आपका जिसको भारत बोलते हैं हम, और श्रीलंका के बीच में एक युद्ध जैसा माहौल था। श्रीलंका का आपका रावण था और यहाँ पे हमारे रामचंद्र थे। तो वो तो एक रामायण हो गया। और रामायण से भी एक जो महाकाव्य बोलते हैं सबसे बड़ा, बाकी कुछ दिन चला ही है, लेकिन पांडव और कौरवों के बीच में एक महायुद्ध हुआ। और इसमें पांडव और कौरवों की ओर से जो है लगभग भारत की हर रियासत ने जो है इसमें हिस्सा लिया। तो ये भी देखा गया है। तो ये बहुत बड़ा था, आज ही के दिन समाप्त हुआ था ये। चलिए, पहली बात तो ये रही, आपको सभी लोगों को ईद की, अक्षय तृतीया की और परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अच्छी बात है वो, ये नीट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नीट की या नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो डेट भी आ गई है, जैसे कि आपकी नीट की डेट आ चुकी है। आपकी 1 अगस्त 2021 को ही पेपर है इसका, तो बहुत दूर नहीं है। और बीच में कुछ समय के लिए कोचिंगें खुली थीं, ऑफलाइन की हम लाभ ले रहे थे, लेकिन अचानक जो है फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है, तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उसी उद्देश्य से मास्टरमाइंड रीवा ने बिल्कुल रीवा की मूलभूत भाषा में, और ऐसे हमारे शिक्षकगण हैं जो कि खुद नीट निकाले हुए हैं। 1-2 साल पहले उन्होंने खुद नीट निकाला है। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इससे भली भांति जानते हैं, अवगत हैं वो। तो वो गुण आपको देना चाहते हैं, वो 2 से ढाई महीने में हम आपको निसंदेह रूप से शिफ्ट कर देंगे। और उसका फ़ायदा आपको, एक अनुभव का फ़ायदा जो है वो मिलेगा आपको। तो दूसरी बात तो ये थी। तो कई लोग ऑनलाइन क्लास में मास्टरमाइंड ने शुरू की है, और उसमें हमारे नंबर पर, या उसमें एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप जो है वो संपर्क कर लें, हम उसको डिस्क्राइब में दे देंगे और बात कर लें कि किस तरह से क्लास है। 3 दिन डेमो रखा गया है। तो जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, घर में उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है, तो ऑनलाइन सुविधा बिल्कुल मौलिक क्लास जैसी ही ऑनलाइन सुविधा होगी हमारी। जिस तरह से टीचर क्लास में पढ़ाते हैं उस तरह से ही कुछ बातें होंगी हमारी। तो उसके माध्यम से हम जो है बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। और तीसरी बात थोड़ा सा बड़ी बात है, जैसे कि मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था, उसको हम लॉकडाउन बंद नाम दे रहे हैं, लॉकडाउन बंद। और अभी आपका करीब 15 जून से, वो 15 अप्रैल से फिर से एक लॉकडाउन शुरू किया गया है। उसको लॉकडाउन नाम न दे करके कोरोना कर्फ्यू नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से लगभग पूरे भारत में जो है वो कहीं आगे कहीं पीछे, तो पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है। तो कोरोना से लड़ने के लिए ज़रूरी भी है। एक वीडियो हमने बनाया था इसमें कि कोरोना से अगर आपको लड़ना है तो लॉकडाउन के नियमों का आपको पालन करना होगा। और टीवी वगैरह जो आपको डरा रही हैं, दहशत दे रही हैं, उनको आपको नहीं देखना होगा, उनसे दूर रहें। तो ऐसी हर चीज़ जो आपको डरा रही है, इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है। बच्चों को हमने बोला भी कि आप लॉकडाउन में बाज़ार बंद है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई बंद मत करें, क्योंकि एकदम एग्ज़ाम होने लगेंगे और आपको सफलता तक जाने में कठिनाई हो सकती है। पढ़ाई जारी रखें अपनी। तो जो अभी 15 अप्रैल से मान लेते हम, अब कुछ आगे पीछे
एक लॉकडाउन हुआ, लेकिन केंद्रीय स्तर पे नहीं हुआ है, राज्य स्तरों पे हुआ है, जिला स्तरों पे हुआ है, लेकिन आज लगभग पूरा भारत लॉकडाउन की स्थिति झेल रहा है। विवश हैं लोग, कई लोग परेशान हैं, छोटा वर्ग परेशान है, तो उसको तो कुछ हद तक सहायता मिल रही है। लेकिन एक मध्यम वर्ग भी जो थोड़ा सा निम्न वर्ग से थोड़ा सा ऊपर होता है, 1-2 महीने की उसके पास खाने की व्यवस्था होती है, तो वो बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहा है। और सरकार की कोई भी लाभकारी योजनाएं हैं उस किसी के अंतर्गत नहीं आ रहा है, और हल्का सा उसमें ईगो भी है, तो संघर्ष करते हुए वो किसी से सहायता भी नहीं मांग रहा है। हम लोग करते क्या है सहायता के नाम पर, हम लोग कुछ इस तरह की झोपड़ी बस्तियां हैं, वहाँ पर हम खाना लेके चले जाते हैं और उनको बांटते हैं, और उनको कई लोग खाना बांटते हैं, दिन भर में कम से कम 5-6 लोग खाना बांटते हैं, सरकार से भी खाना उनको मिल रहा है। तो जो सही लाभान्वित जिनको होना है वो हमसे दूर है, उस तक पहुंचना थोड़ा सा हमारे लिए जो है वो कठिन है। तो उस कठिनाइयों को करके उसके तक पहुंचा जाए अगर, जैसे बहुत सारे तो चिरहोला कॉलोनी से हम, जैसे कि RK सक्सेना बोल रहे हैं रीवा मध्य प्रदेश से, तो चिरहोला कॉलोनी के अंदर भी ऐसे कुछ परिवार हैं जिनके पास आज खाने का संकट है, लेकिन वो किसी से बता नहीं रहे हैं, ना ही कोई शासन की योजनाएं उन तक पहुंच पा रही हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हैं, तो इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और पढ़ाई तो आप करते रहें, ये हमारा YouTube चैनल है आपका मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा में, रमा गोविंद पैलेस में चलती है ये। अभी लॉकडाउन के कारण कुछ दिनों से अभी ये इसकी ऑफलाइन क्लास आपकी सुरक्षा को देखते हुए बंद की गई हैं, और उसकी जगह वही पूरी मेहनत से हम जो है ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, जिसमें बच्चे जो है काफ़ी बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। तो अगर आप लाभान्वित होना चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं। 3 दिन का बिल्कुल फ्री डेमो है, उसमें एक नंबर दिया गया है आपको, उस नंबर से आप बात कर लें, क्या प्रोसीडिंग है वो आपको बता दी जाएगी। और इस लॉकडाउन में एक चीज़ और देखने में आ रही है कि लॉकडाउन 2 हम नाम देते हैं इसको। तो लॉकडाउन फर्स्ट में तो क्या था कि एक प्रकार से पूरा टोटली लॉकडाउन था, लगभग कुछ चोरी छिपे जो है सब वस्तुएँ मिल रही थी आपको, जैसे किराना वगैरह के सामान। अगर कोई मोहल्ले में दुकान है हमारी तो वो पीछे से दे रहा था हमको। लेकिन अब इस बार के लॉकडाउन में ये देख रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए, यहाँ तक कि एक छोटी सुई चाहिए, या आपको सोने चांदी के जेवर चाहिए, या किराने के सामान चाहिए आपको, या अन्य कोई भी वस्तु चाहिए आपको चिकन चाहिए, मटन चाहिए, या आपको जो है वो साड़ियाँ चाहिए, या चढ़ाने के लिए आपको जो है जेवरात वगैरह चाहिए शादी के लिए, तो सब मिल रहा है। हाँ, खुले रूप से नहीं, होम डिलीवरी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉकडाउन फर्स्ट था उसमें होम डिलीवरी बहुत सीमित थी, लेकिन इसमें इतनी होम डिलीवरी हो रही है कि लोगों का काम जो है वो व्याधित नहीं हो रहा है, बिल्कुल बाधा नहीं पहुंच रही है। लेकिन इससे एक बात तो सामने आ ही रही है कि अगर लॉकडाउन का भली भांति पालन नहीं हो पा रहा है तो खैर इसका कोई विकल्प भी नहीं है। अगर लंबे समय तक लॉकडाउन कर दें तो हर व्यक्ति की क्षमता नहीं होती कि संचय कर ले अपने पास। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रोज़ परिवारी व्यक्ति हैं, आज बहुत सारे लोग सब्जी बेच रहे हैं जो दूसरे धंधे करते थे, अच्छे संपन्न थे। कोचिंग क्लासों की तो बहुत बुरी स्थिति है उनकी। लगभग पिछला साल मार्च से उन्होंने जो है वो लगभग पूरा साल झेला है, वहाँ पे पूरा साल वो कठिनाई के दौर से गुजरे हैं, बहुत महा कठिनाई की दृष्टि से इसको हम कहेंगे ये। और कुछ दिन के लिए कोचिंग खुली, 1-2 महीने के लिए, तो बच्चे नहीं आए। फिर बीच बीच में हवा उड़ती रही कि कोरोना बढ़ रहा है, तो बच्चों के अंदर ये भ्रम पैदा हुआ कि लॉकडाउन ना हो जाए, तो उन्होंने फीस जमा नहीं की। और धीरे धीरे ये 15 अप्रैल को जो है वो पूरी तरह से लॉकडाउन क्या कोरोना कर्फ्यू चालू किया गया। उसकी डेट जो है बढ़ाई जा रही है और लगभग 1 महीना उसको हो चुका है। तो अब झेल रहे हैं, बहुत मुसीबत में हैं। कुछ छोटे मोटे उनके कुछ खर्चे होते हैं, जो स्थायी खर्चे होते हैं उनको करना ही होता है, उसमें तो वो तो करना ही है। वो भी खर्चा छोटा नहीं होता, काफ़ी बड़े बड़े खर्चे होते हैं, लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए मंथली खर्चे होते हैं। तो अगर 4-6 महीने कहीं अगर इस तरह खर्चा डाल दिया जाए तो बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, बहुत बुरी। शिक्षा जगत हम कहें तो पूरा शिक्षा जगत, स्कूल भी जो है चल रहे हैं, तो बड़े स्कूल तो ले रहे हैं आपका ऑनलाइन के नाम पर पे आपसे ऑनलाइन फ़ीस जमा करवा लेते हैं, लेकिन बहुत से मध्यम वर्गीय छोटे स्कूल जो हैं वो पूरी तरह से ठप हैं। और उनको भी जो है वो कहीं उन्होंने भवन ले रखा किराए से, तो उसका भी दे रहे हैं किराया वो, तो वो भी कष्ट में है। लगभग ऐसी स्थितियां हैं। तो सरकार को बहुत सोच विचार करके काम करना चाहिए इसमें। हमने बताया था कि या तो आप पूरे तरह से लॉकडाउन कर दीजिए,
और इन छोटी छोटी चीज़ों में जिसमें कि पर्याप्त रूप से कोरोना आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, हो ही रहा है, अगर मान सकते हैं अपन, अगर इतना मान रहे हैं तो ये भी मान सकते हैं। भले हम घर में कितना सुरक्षित रह लें, लेकिन हमारे दूध तो आ ही रहा है, दूध देने वाला हमारे पास आ रहा है। उसने दूध किन परिस्थितियों में लगाया, किसने दोहा, क्या दूध को धोया गया? तो दूध तो धोने की चीज़ नहीं है। दूध हो गया, काम वाली बाइयाँ हो गई, या हम भी चोरी छिपे छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि पेप्सी है कहीं से मंगा लिया, कहीं से कुछ नमकीन आइटम इस तरह मंगवा लिया, कुछ खाने की इच्छा हुई, तो वो हम लोग भी करते हैं। तो उस माध्यम से भी एक वाहक हो सकता है कोरोना हमारे घर में आ जाए। तो आज पूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता है, कुछ दिन के लिए कठोर निर्णय हो जाए। ये अध कचरे लॉकडाउन से तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो बहुत लंबी बातें हो गई आपसे, तो मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। अगर मेरी बात कैसे लगी आपको, तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल, और हाँ, बीच बीच में बच्चों की डिमांड पर हमने कुछ इसमें कॉमेडी वगैरह चीज़ें या अन्य तरह की चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जिसको देख करके हमको खुशी मिलती है। जैसे कि अभी हमने एक वीडियो इसमें डाला है कि एक काफ़ी बुज़ुर्ग महिला दिख रही है, दादी की उम्र की, तो बहुत अच्छा डांस कर रही है। उसके डांस में जो रियलिटी है वो अच्छी दिख रही है, तो उसको भी डाला ताकि मनोरंजन हो सके। कुछ कॉमेडी भी डाला हमने। तो पढ़ाई लिखाई के लगातार वीडियो डालता रहता हूँ। तो एक मिक्स चैनल है, आप इसको ले सकते हैं, बोर नहीं होंगे आप इसको। तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी होती है उसको आप जो है वो ऑन कर लीजिए, तो आपके पास जो भी वीडियो अपलोड होंगे आपके पास पहुंच जाएंगे। तो बातें बहुत लंबी हो गई, चलिए, आप तो स्वस्थ रहें, पूरा हिंदुस्तान स्वस्थ रहे, कोरोना से हमारी जीत हो, यही शुभकामनाओं सहित जो है मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल, जो बिंध में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप भी उससे लाभान्वित हो सकते हैं, तो की ओर से आपको विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।